तो नई संसद बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को इसका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास भी किया था और 28 मई की सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हवन और पूजा होगी। पूजा के लिए पंडाल गांधी मूर्ति के पास लगाया जाएगा और इस पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन सहित कई मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके बाद 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में लोकसभा के अंदर सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। इस मौके पर एक सिक्के और स्टैंप को भी रिलीज किया जाएगा। तो 28 मई को बड़ा आयोजन होना है और नए संसद भवन बनकर तैयार है और ऐसे में उसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और पूरे मंत्रोच्चार के साथ पूजा हवन 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में होगा, जिसके बाद उद्घाटन होगा नए संसद भवन का। तो लोकतंत्र का मंदिर बनकर तैयार है। बस उद्घाटन की उस ऐतिहासिक तस्वीर पर अब नजर बनी हुई है जो कि इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाएगी। नया संसद भवन बनकर तैयार है। उद्घाटन की वो पूरी रूपरेखा तैयार है जिसकी तस्वीर 28 तारीख को सामने नजर आएगी। बिल्कुल 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन करेंगे, जिसकी नींव जो है 2021 में डाल दी गई थी और ऐसे में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये नई संसद है। 4 मंजिला है जो कि मौजूदा संसद से 17,000 वर्ग मीटर ज्यादा बड़ी है और ऐसे में तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस संसद का निर्माण हुआ है। लेकिन इसको लेकर भी सियासत और राजनीति अपने चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। 20 विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया है, लेकिन 17 से 18 ऐसे दल हैं जो कि इस उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। और नए संसद भवन में सेंगोल को भी स्थापित किया जाएगा। 28 मई सुबह 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में लोकसभा के अंदर सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में 28 मई को नए जब संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा तो एक नए भारत की बुलंद तस्वीर लेती हुई नजर आएगी नए संसद भवन की ये तस्वीर। और अपने आप में बेहद खास ये सेंगोल हो जाता है जो कि एक छड़ी के रूप में आप इस वक्त देख रहे हैं। नंदी उस पर विराजमान है जो कि देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू को अंग्रेजों की तरफ से सौंपा गया था सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर, जो कि इस वक्त म्यूजियम में मौजूद है। लेकिन इतिहास रचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संसद में रखेंगे। लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के बगल में ही सेंगोल को स्थापित किया जाएगा, लेकिन उससे पहले पूरे रीति रिवाज से पूजा अर्चना की जाएगी और उसके बाद इस सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में अपने आप में ये खास मौका जब 28 तारीख को पूरी दुनिया, पूरा देश ये बड़ी तस्वीर देखेगा। और उस दिन सिक्के और डाक टिकट भी बाकायदा जारी किए जाएंगे। एक बड़ा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और खुद इस कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संबोधित भी करेंगे। उपराष्ट्रपति इसमें मौजूद रहेंगे और 28 मई को नए संसद भवन का यहाँ पर उद्घाटन होने वाला है। सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में पूजा और हवन होगा। उसके बाद जो उद्घाटन की प्रक्रिया है वो आगे चलेगी और किस तरीके से इस भव्य नए संसद भवन की नींव रखी गई है उसकी हर तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो सांसदों के बैठने की जो सीटें होती है उसकी संख्याएं भी यहां पर बढ़ाई गई हैं और जो ढांचा है पुराने संसद भवन से नए संसद भवन को काफी आधुनिक बनाया गया है। तो उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर 18 दल बीजेपी के समर्थन में आ गए हैं। तो वहीं कांग्रेस ने मोदी से नई संसद के उद्घाटन का विरोध करते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान किया। विपक्षी दलों का ये कहना है कि संसद भवन का उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ना कराना राष्ट्रपति पद का अपमान है। और नई संसद पर हो रही सियासत के बीच कैसा है नया संसद भवन, हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त हमारे पीछे हमारे कैमरा पर्सन पंकज गोसाई आपको दोनों संसद भवन को दिखा रहे। एक संसद भवन जहां इस वक्त संसद के सदस्य बैठते हैं, जहां आपको एक तिरंगा भी दिख रहा होगा और दूसरी तरफ त्रिकोण आकार में दोनों संसद भवन के बीच बहुत फर्क है। पुरानी संसद भवन गोलाकार थी, नई संसद भवन त्रिकोण आकार में है। पुरानी संसद भवन आपको गोलाकार दिख रहा होगा। अपने कैमरा पर्सन पंकज से कहेंगे एक तरफ पुरानी संसद की तस्वीरें भी दिखाएं और दूसरी तरफ नई संसद के ऊपर अशोक स्तंभ आपको दिख रहा होगा जो इसकी पहचान एक अलग रखता है। त्रिकोणाकार में तो है ही नई संसद की इमारत, लेकिन अशोक स्तंभ भी यहाँ आप देख सकते हैं। पुरानी संसद में सीटिंग कैपेसिटी, दरअसल आने वाले वक्त में जरूरत को ध्यान में रखकर नई संसद की इमारत को बनाया गया है। पुरानी संसद में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की सीटिंग कैपेसिटी कुल 790 थी, लेकिन नई संसद में 1272 सांसद बैठ सकते हैं।
लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384। यानी आने वाले वक्त में अगर लोकसभा सीटों का परिसीमन भी होता है और सीटों की संख्या बढ़ती है, 543 से अधिक होती है, तो लोकसभा में सदस्यों की अधिक संख्या के लिए व्यवस्था नई संसद की इमारत में की गई है। और वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का स्वागत किया है। मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन का पार्टी स्वागत करती है। हालांकि मायावती नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि पार्टी की लगातार जारी समीक्षा बैठकों संबंधी अपने पूर्व निर्धारित व्यस्तता की वजह से वो इस समारोह में शामिल नहीं हो रही हैं, लेकिन वो स्वागत कर रही है। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में तमाम विपक्षी दलों को न्योता दिया गया है, जिसमें से 20 पार्टियों ने इसका बहिष्कार यानी कि बॉयकॉट कर दिया है। और उधर कई विपक्षी दल पीएम नरेंद्र मोदी के संसद भवन के उद्घाटन का विरोध करते हुए कार्यक्रम के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। दरअसल विपक्ष पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी के नेता, मैं उनको एक ही बात कहूंगा, आरएसएस पर बैन बहुतों ने कोशिश किया और औंधे मुंह गिरे। कृपया करके एक राष्ट्रवादी संगठन पर इस तरह की हल्की बात न करें। और मैं सवाल खड़गे साहब के बेटे से नहीं पूछूंगा। सोनिया गांधी, मुझे आपसे पूछना है, आपकी सोच है क्या? जवाब दें आप। खड़गे साहब जवाब दें आप, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आपकी ये सोच है? तो आप गैर लोकतांत्रिक से कैसे काम करते हैं एक राष्ट्रवादी राष्ट्रभक्त संगठन के बारे में? यह स्पष्ट है। हाँ, इसलिए कृपया करके इस तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी न की जाए। और उधर नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विपक्ष की कई पार्टियों की तरफ से बहिष्कार करने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गैर जिम्मेदाराना और लोकतंत्र को कमजोर करने वाला बताया। तो लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है विपक्ष, ये उनकी ओर से कहना है, क्योंकि कई विपक्षी नेता ऐसे हैं, कई विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जो इसका बहिष्कार करेंगी। नए संसद भवन का जो उद्घाटन होगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से करेंगे, उसका बहिष्कार करने की योजना यहां पर तैयार हो रही है। और ऐसे में लोकतंत्र को ये कमजोर कर रहा है, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमामय और गौरवशाली बनाने की बजाय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है और भारत के लोकतंत्र, जिस पर पूरा भारत गौरव की अनुभूति कर रहा है, पूरी दुनिया जिस पर गौरव की अनुभूति करता है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि भारत लोकतंत्र की जननी के रूप में भी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी ने उसको एक नई पहचान दी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष जिस तरीके की योजना बना रहा है वो सीधे तौर पर लोकतंत्र के खिलाफ है। देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी इमारत का उद्घाटन 28 तारीख को हो रहा है और ऐसे में सीधे तौर पर विपक्ष सरकार पर हमलावर होता हुआ। नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह है, ऐसे में विपक्षी पार्टियां बहिष्कार कर रही है, क्या कहेंगे इसमें? ये बहिष्कार संसद भवन का नहीं है। यदि आप बहुत बारीकी से देखेंगे ना, 2024 का ही इनका लक्ष्य है। मोदी जी से ऐसे तो लड़ नहीं सकते, देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। विश्व पटल पर देखें तो आज भारत का जो मान सम्मान बढ़ा है, वो मोदी जी का अकेले मान सम्मान नहीं बढ़ा, भारत के नागरिकों का मान सम्मान बढ़ा है। ये विपक्ष को हजम नहीं हो रहा है। विपक्ष अपना कोई, उनके पास मुद्दा नहीं है, किस मुद्दे पर वो चुनाव में जाएं। तो उनके पास एक ही चारा बचा है कि पार्लियामेंट का बहिष्कार हो। वो पार्लियामेंट भारत के लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु है। वो भारत संसद भवन है और मुझे लग रहा है संसद भवन का बहिष्कार करके वो 24 का अपना
दर्पण साफ कर रहे हैं। तो नए संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे विपक्षी दलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईना दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के कार्यक्रम का उदाहरण दिया। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे। ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे